अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली को मेरा प्यार भरा सलाम। और कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हैं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो क्या चल रहा है आप सबकी लाइफ में। और यहाँ पर जैसे आपको नज़र आ रहा है कि मैं ड्रेस आयरन कर रही हूँ, तो जो एक हाउस वाइफ की लाइफ होती है वैसे ही मैंने सुबह से अपने तमाम काम किए और फिर मैंने और आतिफ़ ने ये प्लान बनाया कि हम आज चलते हैं, कुछ शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमने ईद की कोई भी शॉपिंग नहीं की थी। स्पेशली हमने मिरहा के लिए ड्रेस लेना था, क्योंकि ईद उल अज़हा पे हमारी हम सब की, मेरी और आपकी, हम सब की कोई ख़ास शॉपिंग नहीं होती है, क्योंकि हम जो ईद उल फ़ितर पे तैयारियां करते हैं वैसे ईद उल अज़हा पे नहीं करते। ये असल में होती है कुर्बानी, और हम हाउस वाइफ के तो यही होता है कि सारा दिन किचन में गुजर जाता है। तो इसके लिए जो है ना हम बहुत नॉर्मल और लॉन के ही कपड़े बना लें तो अच्छा रहता है। तो उसके लिए मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था कि मैं शॉपिंग पर जाऊं, और मेरा के लिए भी मैंने कोई शॉपिंग नहीं की हुई थी। तो आज हमने सोचा कि आज हम चलते हैं शॉपिंग पे, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, इसके लिए हम हाँ और ना में थे कि जाएं या ना जाएं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, फिर भी हमने डिसाइड किया कि बस हमारे पास यही एक वीक है और हम आज चलते हैं शॉपिंग पे। इसके बाद जो है वीकेंड है, और वीकेंड पे मेरे लिए जाना बहुत मुश्किल होता है, सॉरी वीकडे में मेरे लिए जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज के बाद जो है हम लास्ट में अगर गए तो फिर मार्केट में मज़ीद रश हो जाएगा, और फिर जो मैं अपने लिए ड्रेस लूँगी वो मैंने स्टिच करवाना था, तो फिर उसमें भी मुझे टाइम चाहिए होता है। तो बिल आखिर हमने ये फ़ैसला किया कि हम आज चलते हैं शॉपिंग पे और मिरहा की शॉपिंग कर लेते हैं। तो किस किस ने अपनी ईद की शॉपिंग कर ली मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद मैं अपने घर के ही करीब मार्केट आ गई थी, और यहाँ से मैं मिरहा के लिए ड्रेसेस देख रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं मिरहा के लिए ईद का कैसे ड्रेस लूँ, क्योंकि ईद उल फ़ितर पे जो मैंने ड्रेस लिया था वो मैंने इसके स्कर्ट ली थी, और इस बार गर्मी कुछ बहुत ही ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने सोचा मैं कुछ ऐसा ड्रेस लूँ जो मिरहा पहनकर कंफर्ट भी रहे और अच्छा भी लगे, इजी हो, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी इस बार। तो बस यहाँ पर हमने मिरहा का एक ड्रेस ले लिया था, और अब हम दूसरा ड्रेस ले रहे थे जो मेन ईद उल अज़हा डे पर मिरहा को हमने पहनाना था। तो बस यहाँ पर हम आ गए थे घर के करीब, और रश काफ़ी ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा रश हो रहा था गर्मी की वजह से। मैंने कहा कि आतिफ़ हम यहीं से ले लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई ख़ास शॉपिंग हमने नहीं करनी थी। मिरहा के 2-3 ड्रेसेस लेने थे, और मुझे अपने लिए एक ड्रेस लेना था जो मैंने स्टिच करवाना था। तो सबसे पहले होता है ना कि जब पेरेंट्स अपने औलाद की और शॉपिंग करते हैं, तो आप सब में जो भी मुझे मैरिड ख़वातीन देख रही हैं वो भी मुझे कमेंट्स करके बताएं कि क्या आप सबके साथ भी यही फीलिंग होती है। तो पहले मैंने और आतिफ़ ने जो है मिरहा के ड्रेसेस पर फोकस किया। हमने मिरहा के ड्रेसेस देखे और मिरहा के ड्रेसेस लिए। उसके बाद जो है मैं अपने ड्रेसेस की तरफ गई थी, और जब से ये मिरहा के ड्रेसेस मैं लेने लगी हूँ तो मुझे यही ख्याल होता है कि मैं सबसे पहले मिरहा की शॉपिंग कर लूँ, मिरहा की तमाम चीज़ें कंप्लीट कर लूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है मिरहा के ड्रेसेस ले लिए थे जो हमने ईद पर पहनाना था वो भी, और इसके अलावा एक्स्ट्रा भी लिए थे। इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर मिरहा की ऐसी सीरीज़ के लिए। आतिफ़ मुझे बार बार कह रहे थे अब तुम अपने लिए भी देख लो। मैंने कहा मैं पहले मिरहा की चीज़ें कंप्लीट कर लूँ। और फिर मुझे अपना वक्त याद आया कि मेरी मामा भी इस तरह से मेरे लिए शॉपिंग करती होंगी जब मैं छोटी थी, तो मेरी मम्मा भी इस तरह से मेरे लिए छोटी छोटी चीज़ें लेती होंगी। और कितना अच्छा सा लगता है ना जब आपकी बेबी गर्ल हो और आप छोटी छोटी, मुझे तो बहुत बहुत अट्रैक्ट करती हैं ऐसी चीज़ें कि मैं मिरहा के लिए ये ले लूँ वो ले लूँ। मतलब जो भी चीज़ें मुझे नज़र आती है ना, दिल करता है मैं मिरहा के लिए ले लूँ। तो मैं यहाँ पर मिरहा के लिए क्लिप्स वगैरह और जो भी ऐसी सीरीज़ है वो ले रही थी। बट मेरा इस बार बहुत ज़्यादा तंग करती है। जब से मेरा इस एज में आई है ना, तो मेरा जो है चीज़ें मैं बहुत सारी लेकर आती हूँ, क्लिप वगैरह हर चीज़ लेती हूँ, बट मेरा जो है निकाल कर फेंक देती हैं। तो बस यहाँ पर मैंने मिरहा की तमाम शॉपिंग जो थी वो कंप्लीट कर ली थी, और अब मैं आ गई थी यहाँ पर अपने ड्रेसेस के लिए अनस्टिच मैं ले रही थी यहाँ पर 3 पीस, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और ईद उल अज़हा पे ये होता है कि बस कुर्बानी के बाद फ़ौरन से हम हाउस वाइफ को जो है किचन में काम करना होता है, तो इसके लिए तो लॉन के ड्रेसेस ही सही रहते हैं। तो बस मैं यहाँ पर अपने लिए लॉन के ड्रेसेस देख रही थी, और बिल आखिर मुझे पसंद आ गया। तो मेरे साथ ना पसंद का बहुत बड़ा मसला है, मैं जो हूँ ना बहुत मुश्किल से ड्रेसेस पसंद करती हूँ। ये हाल अपने साथ भी करती हूँ और मिरहा के ड्रेसेस लेने में भी करती हूँ। इसके बाद जी मैं जब मार्केट जाती हूँ और चाट ना खाऊँ तो मेरी जो है ना शॉपिंग ऐसा लगता है
अधूरी है। और ऐसा किस किस के साथ होता है पता नहीं, मार्केट के साथ एक चाट का जो कॉम्बो है वो मुझे समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों है। इसके बाद जी हम आ रहे थे वापस, हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी थी, तो वापसी पर मैं आ गई थी अम्मी के घर। और अम्मी ने यहाँ पर मीठा बना कर रखा था, शाही टुकड़े बनाए हुए थे, क्योंकि अम्मी को पता है कि हर सैटरडे मैं तकरीबन आती हूँ। कभी कोई ऐसा काम हो या फिर कुछ ऐसा कोई मसरूफियात होती है मेरी, या मुझे कहीं जाना होता है तो मैं नहीं आ सकती, बट मैं हर सैटरडे ज़रूर चक्कर लगाती हूँ। तो अम्मी ने यहाँ पर मीठा बना कर रखा हुआ था, और मीठा आतिफ़ को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अम्मी हर वीक जो है ना कुछ डेज़र्ट आतिफ़ के लिए बना कर रखती हैं। यहाँ पर मम्मा ने जो है ना शाही टुकड़े बनाए हुए थे, तो वो हम यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे और मिरहा को भी खिला रहे थे। वैसे मिरहा जो है मीठा शौक से नहीं खाती, मिरहा को मीठी चीज़ें नहीं पसंद है, वो बिल्कुल अपोज़िट है। तो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम हमारी एक और जगह की तैयारी थी और हम निकल गए थे। तो रास्ते में मुझे ये काऊ की जितनी ऐसी सीरीज़ है ना ये नज़र आ रही थी, और बस जब होता है ना 14 अगस्त हो तो सारी वो झंडियाँ नज़र आ रही होती हैं, और अभी ईद उल अज़हा पे काऊ वाली चीज़ें नज़र आ रही थी। इसके बाद जी अम्मी ने मुझे कहा कि आप आ गई हो तो चलो हम चलते हैं टाइल वगैरह की शॉप पर, क्योंकि अम्मी के दरअसल कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उसके लिए टाइल वगैरह पसंद करनी थी। और मम्मा ने कहा कि तुम्हारे बिना तो हमारी जो है ना शॉपिंग अधूरी रहती है। तो बस इसी का नाम मैका है, और मेरी दुआ है कि सब लड़कियों का मैका इसी तरह से आबाद रहे। और बस यहाँ की एक अलग ही अपनायत और ख़ुशी होती है, यहाँ आने के बाद एक सुकून सा मिल जाता है, और यहाँ की चीज़ें भी मेरे बिना अधूरी रहती हैं। एक टाइल शॉप पर भी आना था, चीज़ें पसंद करनी थी, और अम्मी ने कहा कि आई हो तो चलो हम चक्कर लगा कर आते हैं, पसंद कर आते हैं कि किस तरह की टाइलें हमें लगानी है, और किस तरह की जो है ना हम वॉशरूम वगैरह किचन के लिए हम टाइल्स वगैरह लें, तो वो समझ में नहीं आ रही थी हमें। तो यहाँ पर हम टाइल्स वगैरह ही देख रहे थे, और बहुत खूबसूरत यहाँ पर किचन के भी बहुत डिफरेंट और वॉशरूम वगैरह की भी बहुत डिफरेंट टाइल्स जो है ना इस शॉप पर मौजूद थी। ये तो यहाँ पर लांडी और कोरंगी की सबसे बड़ी शॉप थी ये वाली, और यहाँ पर एक ह्यूज अमाउंट में टाइल्स वगैरह जो है इनके पास मौजूद थी, चाहे आप वॉशरूम की कह लें। देखिए इतना बड़ा एक शोरूम टाइप जो है इनकी शॉप बनी हुई है, और इस तरह से जो है मतलब पूरे आपको जो है ना सेटअप लगा कर इन्होंने सेटिंग से रखा हुआ था, तो इस तरह से आपको बहुत ईजी हो जाता है चूज़ करना, सेलेक्ट करना। तो फिर अब हम यहाँ पर आ चुके थे घर, और आज तो हो गई थी हमारी पार्टी, मतलब भैया ने जो है ना वो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था, और यहाँ पर हम पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे थे। तो आज तो बहुत ही हैवी वाला सीन हो गया था, मतलब हम जो है ना मुसलसल कुछ ना कुछ खा पी रहे थे आज, और आना जाना बाहर। आज बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, और गर्मी भी अब शदीद वाली हो रही है 3-4 दिन से। बस ये है कि बारिश हो जाए तो थोड़ा सा अच्छा और खुशगवार मौसम हो जाए। लास्ट टाइम तो ईद उल अज़हा पर बारिशें हुई थी, अभी तक तो नहीं हो रही, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो हम यहाँ पर पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे थे, और आज हमारी जो है ना एक तरह से पिज़्ज़ा पार्टी भी हो गई थी। तो बस यहाँ पर आकर अक्सर ही ऐसा होता है कि भाई जो है पिज़्ज़ा वगैरह मंगवा लेते हैं, और सब मिल बांट कर हम जो है ना पिज़्ज़ा पार्टी कर लेते हैं। तो एक बहुत खुशी होती है मुझे अपनी फैमिली में आकर, और तकरीबन हर लड़की को होती होगी जिनकी भी जो है ना शादी हो गई। और मेरे पास 2-3 जो मेरी सब्सक्राइबर हैं उन्होंने कमेंट्स करके भी बताया था कि आफ्टर मैरिज जो है मैके वालों के साथ जाकर अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट करने का मज़ा ही अलग है। तो जी हकीकत बात है, बिल्कुल ही ऐसी बात है, ऐसा ही होता है। तो लड़कियों को जो है ना बस मैके जाने की एक बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो पिज़्ज़ा पार्टी इन्जॉय करने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, और घर जाने से पहले मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर ही आप सबको अपनी शॉपिंग दिखा दूँ, जो थोड़ी बहुत शॉपिंग मैं आज करके आई थी। तो इसके लिए तो खैर मैं एक अलग से व्लॉग बना लूँगी कि क्या क्या शॉपिंग थी क्या नहीं, बट मैंने सोचा कि मैं आप सबको यहाँ पर शो करवा दूँ, क्योंकि मैंने अपना ड्रेस जो है वो स्टिचिंग के लिए देना था, तो वो स्टिचिंग के लिए चला जाएगा। इससे पहले मैंने सोचा कि मैं जो भी शॉपिंग करके आई हूँ वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। आप सब मेरी प्यारी सी फैमिली है, प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। तो यहाँ पर मैंने मेरा के लिए ये वाला ड्रेस लिया था, और मुझे बहुत ही डिसेंट और लाइट कलर्स पसंद है, मेरा पे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ड्रेस ऐसा लिया है जिसके साथ इसके हेडबैंड और शॉर्ट है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर मेरा का जो है दूसरा ड्रेस लिया है। अच्छा, मैं और भी ड्रेसेस लाहौर से भी लेकर आई हूँ, और मैंने कुछ पहले भी शॉपिंग करके रखी हुई थी। मुझे पता है कि ईद के करीब जो है हमें ड्रेसेस चाहिए होते हैं, बच्चों के तो जितने भी ले लो कम होते हैं। ये है मेरा का ईद का मेन ड्रेस। मैंने इस बार कोई फैंसी जो है ना नेट वेट वाली फ़्रॉक नहीं ली है कि जिससे बच्चे डिस्टर्ब हो, और ना ही स्कर्ट टाइप लिए, कुछ भी नहीं। मैंने ऐसा सिंपल सा सूट लिया है जिससे मेरा पहनकर बहुत ही कम्फर्ट रहे, और वो मैं दिखाऊँगी आपको अपनी ईद शॉपिंग व्लॉग जो मैं बनाऊँगी ना अलग से, जब मेरे
ड्रेसेस स्टिच होकर आ जाएंगे उसके बाद तो मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पर मैंने इसकी बाकी की जो मैचिंग की मुझे ऐसे सीरीज़ लेनी थी, जो मैं ले रही थी पेन, हेयर पेन वगैरह और जो भी थे वो सब मैंने यहाँ पर ले लिया था। तो यहाँ पर है मेरा अपना ड्रेस, और इस बार मैंने एक ड्रेस का डिफरेंट सा कलर लिया क्योंकि ईद उल फितर पर मैंने सिर्फ ब्लू सी ग्रीन इस तरह के ड्रेसेस बनाए थे, तो मैं कुछ अलग हटकर डिफरेंट लेना चाह रही थी। मैंने यहाँ पर धानी ग्रीन कलर का ड्रेस लिया था और ये डमी पर लगा हुआ था, तो बस मुझे यही पसंद आया। और उसके अलावा उन्होंने इतने ड्रेसेस दिखाए बट मैंने कहा कि आप मुझे यही वाला दे दें, तो उन्होंने एक बात भी की कि पता नहीं क्यों होता है कुछ ख़वातीन को, कुछ लड़कियों को ये होता है कि हमने जो डमी पे ड्रेसेस लगाए होते हैं ना सबको वही पसंद आते हैं। मैंने कहा नहीं ऐसी बात तो नहीं है, फ़र्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे वो डमी वाला ही कलर अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा होता है, अमूमन हमारे पास गर्ल्स आती हैं ना जिनको हमारी डमी वाले ही ड्रेस पसंद आते हैं। तो मैंने कहा हो सकता है, बट मेरे साथ तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ क्योंकि मुझे ये कलर बहुत डिफरेंट और बहुत अच्छा लग रहा था। एक रिफ़्रेशिंग लुक इस ड्रेस के अंदर मतलब मुझे नज़र आई, तो मैंने कहा कि ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आपको इसका खोल कर जो है ना ओवरऑल प्रिंट दिखाती हूँ। ये इसके साथ जो इसका कॉम्बिनेशन दिया हुआ है ना रेड कलर का धानी ग्रीन कलर के साथ, ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप सब ने मुझे बताना है कि आपको मेरा ईद का ड्रेस कैसा लगा, और मैं अब ये दूँगी स्टिचिंग के लिए। जब ये स्टिचिंग होकर आ जाए तो फिर मैं आपको साथ ही अपने तमाम जो है ना ईद शॉपिंग जो हमारी हुई है वो मैं आपको शेयर करूँगी। और यहाँ पर मैंने साथ में इसके लिए थे ये बैंगल्स, और ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, मल्टी कलर के थे। तो ऑलमोस्ट मैं ये करती हूँ कि मैं मल्टी कलर के ही बैंगल्स लेती हूँ जो मेरे तमाम ड्रेसेस पर चल जाते हैं, तो ये मुझे अच्छे लग रहे थे। मैंने इस तरह के बैंगल्स भी ले लिए थे। तो यहाँ पर जी कर रही हूँ मैं अपने व्लॉग का एंड। आप सबने बताना है आपको मेरा ड्रेस कैसा लगा, कलर कैसा लगा, हमारी शॉपिंग कैसी लगी। तो मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।